हाथरस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच के ऐलान के बाद इंडिया टीवी से बातचीत में पीड़िता के भाई भाभी ने कहा, हमने न्यायिक जांच की मांग की है। सियासी हंगामे के बीच हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका, पीड़ित परिवार से मुलाकात। करीब 50 मिनट चली राहुल प्रियंका की पीड़ित परिवार से मुलाकात। प्रियंका ने परिवार की हिम्मत बढ़ाई। राहुल और प्रियंका के साथ केसी वेणुगोपाल भी पीड़ित परिवार से मिले। अधीर रंजन चौधरी भी साथ। बंद कमरे में हुई कांग्रेस नेताओं की पीड़ित परिवार से मुलाकात। प्रियंका ने पीड़िता की भाभी को गले भी लगाया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, कहा परिवार की सुरक्षा योगी सरकार की जिम्मेदारी। राहुल ने कहा पीड़ित परिवार ने मुझसे न्याय दिलाने की मांग की है, हम परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का बयान, कहा हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। प्रियंका ने कहा परिवार मामले की न्यायिक जांच चाहती है। प्रियंका का योगी सरकार पर आरोप, कहा सरकार ने पीड़ित परिवार से सफेद कागज पर दस्तखत कराए। राहुल प्रियंका के निकलने के बाद पीड़िता के घर एसआईटी की टीम पहुंची। सीबीआई और एसआईटी दोनों अलग अलग मामले की करेंगे जांच। हाथरस जाने के दौरान मथुरा में रुके राहुल और प्रियंका, कार्यकर्ताओं से हाथरस मामले के खिलाफ आवाज बुलंद रखने को कहा। राहुल के हाथरस निकलने से पहले नोएडा डीएनडी पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डीएनडी पर हालात बिगड़ता देख पुलिस ने एक्शन भी लिया। कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आगे आई प्रियंका, भीड़ से कार्यकर्ता को निकालते नजर आई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा हाथरस जाने से रोकने के लिए मुझे घर में नजरबंद किया गया है। हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, पिटीशन में पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग। हाथरस मामले के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन, सीएम ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया। हाथरस के खिलाफ रैली में बोली ममता बनर्जी, कहा अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। हाथरस मामले पर बोली स्मृति ईरानी, कहा एसआईटी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार से मिलने के सवाल पर बोले मुख्य गृह सचिव, कहा कोई भी 5 लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी, परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले अवनीश अवस्थी, हमने परिवार की एक एक बात को नोट किया है। प्रमुख गृह सचिव ने कहा गांव में सुरक्षा व्यवस्था स्थायी बनी रहेगी। हाथरस के जनप्रतिनिधियों से भी मिले गृह सचिव और डीजीपी, गांव में सौहार्द बनाए रखने की अपील। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का बयान, आधी रात चिता जलाने का आदेश लखनऊ से नहीं आया था। डीजीपी ने कहा रात में चिता जलाने का फैसला एसपी और डीएम का था। अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद परिवार ने उठाया पीड़ित की अस्थियां। 29 सितंबर को अंतिम संस्कार हुआ था। हाथरस मामले में एसडीएम पीपी मीणा के खिलाफ शिकायत दर्ज। टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल और पूर्व सांसद ममता ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई। इंडिया टीवी से बातचीत में परिवार ने कहा सभी सबूत मिटाना चाहता है प्रशासन। मृतक लड़की के भाई ने प्रशासन पर फोन रिकॉर्डिंग करने का भी आरोप लगाया। कहा मोबाइल छीनने के डर से स्विच ऑफ किया। पीड़ित परिवार ने डर के साए में जीने की भी बात कही। बोले 2 दिन बाद डर कर घर से जरूरी सामान लाने के लिए निकले हैं। पीड़ित भाई ने गांव वालों पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। कहा कुछ लोग पैसे लेकर मामला रफा दफा करने के लिए मीटिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिसिया जांच से संतुष्ट नहीं है पीड़ित का परिवार। पीड़िता के भाई ने खुलेआम धमकाने वाले डीएम को हटाने की मांग की। पीड़िता की भाभी ने डीएम पर कई बार धमकी देने का भी आरोप लगाया। बोली डीएम ने फंसाने की धमकी दी है। पीड़िता की भाभी ने वारदात को आरोपियों की सोची समझी साजिश करार दिया। बोली 14 सितंबर के बाद 7 दिन तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। पीड़ित के पिता का यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा पता नहीं मेरी बेटी का शव जलाया है या किसी और का। इंडिया टीवी पर बोले पीड़ित के पिता, कहा मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हाथरस में गांव की एंट्री पर धरने पर बैठे वाल्मीकि समाज के लोग, दोषियों को फांसी देने की मांग। सुशांत सिंह की मौत मर्डर नहीं, खुदकुशी का केस। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने हत्या की थ्योरी को खारिज किया। फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता ने इंडिया टीवी से बात की। कहा सुशांत की मौत सुसाइड का क्लियर केस। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई। सुशांत के घर से बरामद लैपटॉप, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर और 2 मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। सीबीआई जल्द फाइनल नतीजे पर जारी कर सकती है अपना बयान। एम्स की फॉरेंसिक टीम के प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर दर्ज कर चुकी है बयान। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का बयान, कहा सच को कभी बदला नहीं जा सकता, सत्यमेव जयते। एम्स की रिपोर्ट पर बोले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, कहा यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जांच सीबीआई कर रही है, एम्स नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग में अटल टनल का फीता काटकर शुभारंभ हुआ। टनल से एलएसी तक पहुंचना आसान। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है टनल, 10 साल में बनकर तैयार। रोहतांग से लेह तक 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल। अटल टनल के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और सेना प्रमुख रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल। अटल टनल से मनाली लेह की 46 किलोमीटर की दूरी कम हुई। टनल से पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। वाजपेयी सरकार ने साल 2002 में रोहतांग दर्रे पर सुरंग बनाने की परियोजना की घोषणा की। साल 2019 में वाजपेयी के नाम पर ही सुरंग का नाम
अटल सुरंग रखा गया। अटल टनल का उद्घाटन कर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक, अटल जी का सपना पूरा हुआ। अटल टनल के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, अटल जी की सरकार जाने के बाद इस काम को भुला दिया गया। मनमोहन सरकार में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही काम हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर धीमी रफ्तार से काम होता तो 2040 तक टनल तैयार होती। देरी की वजह से टनल की लागत 3 गुना बढ़ गई है। मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में देरी से देश को उठाना पड़ रहा है नुकसान। 950 करोड़ की बजाय 3200 करोड़ में टनल बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा किया। अटल टनल लेह लद्दाख के लिए लाइफलाइन। मोदी ने कहा, दोलंग बेल ओल्डी एयर स्ट्रिप 40 साल तक बंद रही। वायुसेना के इरादों की वजह से ही एयर स्ट्रिप शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्वतारोही सरकारों पर भी हमला बोला। कहा, इच्छा शक्ति में कमी की वजह से ही लटके दर्जनों प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में पूरी ताकत लगा दी, देने पर दिया जोर और कहा, हिमालय क्षेत्र में पुल, सड़क और सुरंग बनाने का काम तेज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों, हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का भी जिक्र किया। बोले, 4 दशकों तक 1 रैंक 1 पेंशन को लटका कर रखा गया, आज फौजियों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की सरकारों पर कई साल तक देश की रक्षा को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। कहा, सभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वायुसेना के फाइटर प्लेन की मांग को लटकाया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को उनके हाल पर छोड़ने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कोसी महासेतु परियोजना का भी जिक्र किया। कहा, कोसी महासेतु का काम भी कई साल तक लटका रहा, हमने तेज कराया निर्माण काम। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के परंपरागत ड्रेस में भी नजर आए। ओपन जिप्सी में सवार होकर टनल का जायजा लिया। अटल टनल के उद्घाटन से पहले सैनिटाइजेशन हुआ। कोरोना काल में बरती गई खास सावधानी। लद्दाख में गलवान के शहीदों की याद में मेमोरियल बना। 15 जून को चीन से खूनी संघर्ष हुआ था। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। 144 सीटों पर आरजेडी और 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, भाकपा माले को 19 सीटें मिली हैं। जेएमएम को आरजेडी के खाते से सीट देने की घोषणा। 70 विधानसभा सीटों के अलावा लोकसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने तेजस्वी को बताया महागठबंधन का नेता। कहा, महागठबंधन पर बड़ा भाई है आरजेडी। मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ा। पार्टी को सीट नहीं मिलने से नाराज थे मुकेश। चिराग पासवान ने आज बुलाई एलजेपी की बैठक। एनडीए के साथ या अलग चुनाव लड़ने पर फैसला। एनडीए में अभी तक नहीं सुलझा एलजेपी के साथ सीट बंटवारे का पेच। अमित शाह से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी फडणवीस। एलजेपी को 42 सीट देने को तैयार नहीं है बीजेपी। अगर एलजेपी 25 सीट पर नहीं मानी तो आपस में बराबर सीट बांटेगी बीजेपी और जेडीयू। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर बोले अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल। कहा, ड्रामा करने के लिए पंजाब आ रहे हैं राहुल गांधी। सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, कृषि विधेयक को सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, प्राइवेट मंडी खोलने को ही मैनिफेस्टो में शामिल किया। कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा। संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल खड़े किए। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार। एक दिन में 1069 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में कोरोना से 79,476 नए केसेस आए। देश का कोरोना ग्राफ 64,73,000 के पार। देश में अब तक 7 करोड़ 78 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट। शुक्रवार को एक दिन में 11,32,000 से ज्यादा की जांच। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव। शुरुआती लक्षण के बाद टेस्ट हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना से रिकवर लोगों से भी डोनेट करने के लिए आगे आने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में 2,258 नए कोरोना केसेस, 34 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,348 लोग संक्रमित, 278 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,440 नए कोरोना केसेस आए, 42 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना से 3,665 नए केसेस। अब तक राज्य में 47,823 एक्टिव मामले, 5,977 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 1439 नए केसेस का इजाफा हुआ। एक्टिव केसेस बढ़कर 14,390। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन का निधन हुआ। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाज जारी था। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 3,340 लोग संक्रमित हुए, 62 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना से 9,886 नए केसेस, 100 की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 7,834 संक्रमित, 22 की मौत। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केसेस, 17 ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में आज 5,622 नए कोरोना मरीज मिले, 65 की जान गई। अब तक 6,14,000 पॉजिटिव मामले। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा संक्रमित, 41 की जान गई। अफगान से संचालित इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, 380 ग्राम हेरोइन के साथ 4 अफगानी गिरफ्तार। चाइनीज लाइट टैंक्स पर बोले भारतीय टैंक कमांडर। कहा, T-90 टैंक के सामने नहीं टिकेंगे लाइट टैंक्स। दिल्ली पुलिस ने 4 कश्मीरी कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में थे सभी। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा की, कोरोना की वजह से बंद था। नासा ने कल्पना चावला के नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट भेजा। कई सवालों के जवाब ढूंढेगा क्राफ्ट।